सिन सिटी में हम लोग यहाँ पर आए, फिल्म सिटी में तो जा नहीं पा रहे, सिन सिटी में आ गए बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन चल रही है, लेकिन मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि अब सब बढ़िया चल रहा है, सब लोग कानून का पालन कर रहे हैं, जनता है जानता है, सब चीज़ें ओके हो रही है। तो प्लीज़ लॉकडाउन मत लगाइए, मार्केट खोलिए, काम दीजिए। जैसे कि आज हम सिन सिटी में देख रहे हैं, एक बढ़िया सिंगल का उद्घाटन हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, आज इनाग्रेशन है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। और शक्ति जो मेरा खास दोस्त है, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर चंद्रशेखर जी, जो बहुत बड़े सुपरस्टार प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं, अशोक शेखर जो मेरे दोस्त हैं, और वसीम भाई के लिए क्या कहूँ कि वसीम भाई ने ये महफिल सजाई है। और मेरा प्यारा दोस्त तोशी, मेरा प्यारा दोस्त तोशी, जो जब भी गाना गाता है छा जाता है, चाहे वो वॉइस ऑफ इंडिया हो या इंडिया की वॉइस हो, वो सब में फिट है, सुप में हिट है, सुपर हिट है। तो सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब जियो हजारों साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल। आपके कॉमेडी अंदाज में अभी मास्क पर चलान हो रहा है, नीचे आप आए चलकर, आपको क्या रोका, क्या कहना चाहेंगे? चलान तो हो रहा है, लेकिन मास्क का चलन खत्म हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़माना था जो कोरोना से हम डरते थे, अब कोरोना हमसे डर रहा है। जिस तरह से बसों में भीड़ है, जिस तरह से ट्रेनों में भीड़ है, जिस तरह से फ्लाइटों में लोग धक्के मार मार के जा रहे, लंबी लंबी लाइनें लगा रहे, जिस तरह से रैलियाँ चल रही है इलेक्शन की, हमारी ममता दीदी को देखा मैंने स्कूटर के पीछे बैठी हुई है, नो सोशल डिस्टेंसिंग। तो कोरोना अब हमसे डरेगा। बोले कहाँ फंस गया भाई, वैक्सीन इनको नहीं मुझे दो, मुझे दे दो वैक्सीन ताकि मैं ले लूँ वैक्सीन। आपको ऑफर आया वैक्सीन का? मुझे ऑफर वैक्सीन का इसलिए नहीं आया है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब भगवान की दया से अपना ध्यान रख रहे हैं, इम्यूनिटी पावर बना रहे हैं, और मास्क हाथ में है, नियम का पालन कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि सबको वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको टीका की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको लस की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है कि जो स्वस्थ है उसको कोरोना टच नहीं कर पाएगा, बाकी किसी भी ग्रह पे अब कोरोना नहीं रह पाएगा, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। धन्यवाद। मेरी लॉकडाउन टू अनलॉक की फिल्म आ रही है, इसी कोरोना काल पर डिपेंड है, आप जरूर देखिएगा। बहुत कॉमेडी, और कॉमेडी के साथ साथ एक कोरोना काल के घटना दुर्घटना पर आधारित है। वो आपको अप्रैल तक ये फिल्म रिलीज हो जाएगी, लॉकडाउन टू अनलॉक। मुझे तो खुलेआम इतना पसीना आता है, और जिसको पसीना आता है, गर्मी का वातावरण हो, तो मुझे लगता है कि कोरोना उसको नहीं होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ठंडी बात है। चिंता कोरोना, क्या बोलता है, चिंता कोरोना। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक्स ऑल। आना ही था क्योंकि तेरी रूह का म्यूज़िक लॉन्च है और सारे नए आर्टिस्ट हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए आना ही था। ओके, व्हाट हैपनिंग है इसके अलावा और प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है? अभी हम लोग एक मूवी कर रहे हैं नशेबाज, एज अ राइटर मैं कर रही हूँ, और मेरी एक फिल्म आ रही है एज अ लिरिसिस्ट, बेल बॉटम, अक्षय कुमार जी की। और बस काफ़ी सारी चीज़ें भी होने वाली हैं फ्यूचर में बताऊँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। दरअसल क्या है, निशा को लेके काफ़ी प्रोजेक्ट है हमारे, उनमें ये पहला सॉन्ग है, शुरुआत है हमारी। और नेपोटिज्म का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा ऐसे टैलेंट को जिनका मतलब सपोर्ट कम होता है, उन्हें लेके आगे बढ़ने का है कृषि प्रोडक्शन का। और बस लगा कि हाँ, ये
मतलब हमारे गाने के लिए परफेक्ट है, तो हमने लिया, शक्ति को लिया और दोनों ने अपने काम को बड़ी ईमानदारी से किया, बड़ी बखूबी निभाया। मैं सबसे पहले तो वसीम सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इतने अच्छे प्रोजेक्ट के लिए मुझे चुना एंड मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोजेक्ट करके। पहली बार मैंने शक्ति सर के साथ काम किया तो वो उन्होंने तो काफ़ी काम किया, तो मुझे इतना नहीं लगा था कि मैं कर पाऊँगी, तो उन्होंने बहुत मतलब मिलके काम किया। काफ़ी ऐसी जगह हुई कि मुझे नहीं समझ आ रहा था, वो आके बता रहे थे, तो मज़ा आया काम करने में। और थोड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट है। पहले मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, लाइक थोड़ा मतलब इस टाइप का नहीं किया था। डांस भी है इसमें, रोमांस भी है, सैड भी है, तो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है मुझे, तो बहुत मज़ा आया इस प्रोजेक्ट में। गैप रहा है क्या कुछ अच्छा, जब तक यहाँ से नहीं आया तब तक खाने का? हाँ, तब तक ऐसा हो गया था कि लाइक स्टॉप कर दिया था मैंने काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सॉन्ग किया है, तो काफ़ी गैप आया, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ निकली है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद अच्छी चीज़ के लिए इतने टाइम तक मतलब देख लिया था मैंने। शक्ति भी आपके ज़हन में पहले से थे कि शक्ति? नहीं, दरअसल क्या होता है कि मैं बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उन्हें एक फिल्म बनानी थी और उस टाइम पे वो कहते हैं कि राजेश खन्ना मेरी फिल्म में फिट बैठ रहे हैं। अब राजेश खन्ना कहाँ से लाऊं, उन्होंने फिल्म ही नहीं बनाई आज तक। तो दरअसल क्या है कि जब हमने सॉन्ग सुना, और ये भानु है, बहुत अच्छा मतलब लिखा सॉन्ग इन्होंने, म्यूज़िक इनका है और इनाउज है मेरे, और निशा को भी इनाउज किया मैंने। तो यही था दिमाग में कि जब सॉन्ग सुना कि कौन इसमें बेहतर रोल प्ले कर सकता है, फिर निशा आई दिमाग में, फिर काफ़ी सारे ऑप्शंस के बाद शक्ति को लिया, शक्ति को पसंद आया। और आज ये सॉन्ग जिस स्पीड से एक दिन के अंदर 4-5 घंटों के अंदर 1.5 मिलियन क्रॉस किया, उस हिसाब से मुझे लगता है कि स्टार्ट तो ये है कि दरअसल क्या, मेरा भी प्रोडक्शन हाउस अभी, मेरा एक तो सोनू सूद जी के साथ में एक शो था रियलिटी शो MTV के लिए, उसके बाद ये सॉन्ग किया, तो मैं एक म्यूज़िक लेवल जो है ना, म्यूज़िक लेवल लॉन्च कर रहा हूँ। तो उसमें यही कि मैं अगर नया लॉन्च कर रहा हूँ तो उन लोगों को जिनको की सपोर्ट थोड़ी कम है, उन्हें आगे लेके आऊँ। तो स्टार्ट में इसी सॉन्ग के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि कई ऐसे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मना कर दिया था नहीं करना, फिर इन्हें पसंद आया, इन्होंने किया। शायद वो आज अफसोस कर रहे होंगे कि हम इस सॉन्ग का हिस्सा होते हैं, ये भी एक रीज़न है। लिखा वाकई में बहुत अच्छा है, मशक्कत जैसे लफ्जों का इस्तेमाल किया। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि एक जी एक संगत की बात होती है। सर खुद भी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो मैं ना हमेशा से ये सोचा है कि आजकल के लिरिक्स आप लोग देख ही रहे हैं कि कहाँ जा रहा है इस तरह शब्दों का और म्यूज़िक का। तो मेरा थॉट यही रहता है कि कुछ नए वर्ड यूज़, जैसे मशक्कत आपने बोला, या आमादा भी नया वर्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ नए शब्दों का इस्तेमाल हो कि लोग सुने तो फिर उनको देखना पड़े कि यार इस शब्द का मतलब क्या है, तो फिर वो जाएँ तो सर्च करें, कुछ ऐसे नए वर्ड हों और थॉट बिल्कुल नए हों। ये मैं चाहता हूँ कि कॉपी ना लगे। और आप लोगों ने माशाल्लाह सुना भी होगा, तो मुझे उम्मीद है कि सबको, क्योंकि कमेंट्स तो अच्छे आ रहे हैं और पसंद आ रहा है सबको, तो अच्छा लग रहा है। बाकी संगति का असर है, बॉस खुद अच्छा लिखता है। हमारे गुरु भानु जी को, ये भानु पंडित है, हम भानु मुल्ला जी कहते हैं, क्योंकि उर्दू के इतने अच्छे मतलब स्पीचलेस है जितना अच्छा लिखते हैं भानु। रजत, आप क्या कहना चाहेंगे? और कहीं मैंने जब गाना सुना, मुझे कहीं इमरान हाशमी का तू ही मेरा मेरा, मैंने पहले ही बोला था ये। नहीं, ऐसा नहीं था। जब गाना पहली बार आया उसमें कुछ शब्द ऐसे थे, रूह, आईना, मशक्कत, तो जो गाना था दिल पे लग गया, तो दिल गाने से लगा लिया। फिर एक कंसेप्ट ऑटोमेटिकली एक इमोशनली बन के बाहर आया कि हम ऐसा प्ले करते हैं। थोड़ा यूनिक भी था जब हम आईना तोड़ते हैं और उसके पीछे पिक है एकदम से दिखती है, वो एक पूरा कंसेप्ट गाने के इर्द गिर्द था। तो यही था कि जो शब्द लिखे गए हैं उनके साथ जस्टिफिकेशन हो, तो उसको मद्देनजर रख के हमने इस कंसेप्ट को लिखा और उसको डायरेक्ट किया। यही हमारा विजन था गाने को। निशा, क्या आपने इतनी उम्मीद की थी कि इतना लोग सराहेंगे, इतना प्यार देंगे जैसे अभी? नहीं, मैंने ऐसा, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ है, अभी लॉन्च पे आया है, तो सबसे ज़्यादा खुश तो मैं इसलिए ही हूँ। एंड मैंने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी लॉन्चिंग होगी इस सॉन्ग की और इतना अच्छा चलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग से यही देख रही हूँ, बहुत खुशी हुई कि 1.5 मिलियन हो चुका है अभी तक, और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। बस सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। क्या मानती हैं, क्या गति मानती है जिन लोगों ने इनकार कर दिया? हाँ, इनकार बहुत लोगों ने किया था, यहाँ तक कि ऐसा हुआ था, मेरे को सिलेक्ट कर लिया जो सेकंड मतलब शक्ति सर के बाद में हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं, निशा के साथ नहीं करना है काम। कम से कम 4-5 लोगों ने, ऐसे हुआ था। तो जब एकदम से शक्ति सर का हुआ तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा लगा जब नहीं करना चाहते तो मैं क्यों करूँ, ऐसा भी हुआ था। तो शक्ति सर के साथ तो अलग ही खुशी थी करने की। फिर उसके बाद मैंने और क्या हो रहा है प्रोफेशनल फ्रंट पे, और क्या-क्या चीजें जिसमें आप काम कर रही हैं? काम कर रही है। एक अभी तो सॉन्ग ही है, 2-3 सॉन्ग रेगुलर आने वाले हैं इसी चैनल पे, और हरियाणवी भी है थोड़ा, और मूवी है थोड़ी टाइम बाद है वो।
थैंक यू सो मच। रजत क्या कहना चाहेंगे शर्मिल से हाँ जी। डायरेक्शन में आना क्या रखा है प्रोजेक्ट आपके क्या कहना चाहेंगे? मैंने स्कूल टाइम में ये बनाया था कि मेरे को इंडस्ट्री में आना, मेरे टीचर्स भी फोर्स करते थे स्टडी नहीं, इसी में जाओ। आने का रास्ता नहीं था मेरे पास, तो मैंने मुंबई आया तो एक यही रास्ता दिखा था मुझे। आप लोगों भाइयों लोगों की बहुत सपोर्ट रही थी, आता नहीं था जर्नलिज्म, आप लोगों ने सिखाया किया वहाँ तक पहुँचाया। फिर डायरेक्शन का एक एम मिला कि हाँ यार मेरे को डायरेक्टर ही बनना है, इसके बारे में जाना, रिसर्च किया। फिर मैंने स्टडी शुरू की उस चीज़ की, हर जगह जा जाके काम किया, मेहनत की, तो प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो गए धीरे 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 धीरे। तो आज लास्ट हमने MTV का भी शो किया था, वो भी मैंने ही डायरेक्ट किया था, सेम प्रोडक्शन हाउस से। तो अब सॉन्ग है, आगे कुछ मूवीज़ भी हैं और सॉन्ग्स भी हैं जो हम ऐसे ही डायरेक्ट करते रहेंगे। हर किसी का सपना होता है मुंबई में, आपका क्या सपना है, आगे कहाँ तक जाना है? सर सपना डिस्कस सपना ये टफ क्वेश्चन हो गया मेरे लिए थोड़ा सा। सपना देखते तो सपना देख तो लेते हैं, पूरा करना बहुत टफ होता है, क्योंकि मुंबई नगरी, हम सोचते हैं कि आर्टिस्ट बन जाएंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, बट उस प्रोफेशनलिज्म से अपनाना बहुत ही टफ है। लोग यहाँ पे बहुत मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ सोचते हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट करने के बाद अपने आप को हाइप पे ले जाते हैं। आज की डेट में मुझसे कोई पूछता है कि नाम नहीं है आपका या कुछ नहीं है, तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता है मैं जो बना रहा हूँ या कर रहा हूँ वो लोगों के दिल तक जाएगा, लोगों के एहसास को छुएगा। तो एक पिच होगा वो गाना, वो चीज़ पिच होगी, चाहे वो मेरा शो था, चाहे सॉन्ग है या आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं और भी मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरा यही रहेगा कि वो लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखे, लोगों तक वो प्रेजेंटेबल हो, लोगों के दिल को छुए, मेरा यही एम है। मुंबई आपने छोड़ दी थी, मुंबई से निकल गए थे, वापस मुंबई में एंट्री हो रही है आपकी, मतलब मुंबई चाहता नहीं है कि आप मुंबई में ही रहें? हाँ मुंबई नहीं, मुंबई चाहता है मैं मुंबई में रहूँ। मेरी स्टडीज़ अधूरी थी जो मैंने वापस जाके कंप्लीट की, फिर से मैंने इस प्रोफेशन को स्टार्ट किया। 3 साल मैंने स्टडीज़ बैक स्टार्ट की थी, तो मैंने वो कंप्लीट करके फिर मैं इस लाइन में पंजाब से काम स्टार्ट किया था, फिर मुंबई मेरा आना। ये छोटी सी जर्नी है। और एक चीज़ मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों का आभारी हूँ जो आप यहाँ पे आए हैं हमें कवरिंग के लिए, और दूसरा वसीम सर का जिन्होंने ये क्रिएट किया, वो हमारी बैकबोन है। वो ना होते तो ये हाउस ना होता। मुझे डायरेक्टर बनाने वाले जिन्होंने डेब्यू करवाया वो हमारे अनिल सर हैं और रवि सर हैं। ये 3 लोग बॉस नहीं है, भाई है, इन्होंने हमेशा भाई की तरह रखा है मुझे छोटे। मैं कुछ भी करता हूँ, कुछ भी सपोर्ट रहती है मुझे फुल अथॉरिटी रहती है कि हाँ ये कंसेप्ट है, ये बजट है, ये तू जाए इसको करके आ। और लास्ट मेरी जितनी भी टीम है, मेरे VFX आर्टिस्ट हैं सिराज भाई, मेरे एडिटर हैं जयंत भाई, मेरे DOP हैं जिगर भाई, पूरा टीम का इतना सपोर्ट रहा उस दिन। शूट एक्सटेंड होता गया पर टीम खड़ी रही। एक जंग थी, वो जीतनी थी, वो हमने जीती, क्योंकि VFX पार्ट जो होता है बहुत टफ होता है, वो हमारी इमेजिनरी होती है कि हमने ऐसे उसको शूट करना है। तो शूट करने के बाद हमें उसको लोगों तक वैसा पहुंचाना है जो हमने कंसेप्ट शूट करने में। क्या लगा शक्ति भाई बस बढ़िया, आपके इस तरह के चल नहीं यहाँ पे आइए, एक साथ पिक्चर लेना है। यहाँ पे निशा के बाजू में आइए। बन चुकी है वो, हम दोनों ही आत्मा बन चुके हैं, रूह बन चुके हैं। After that, अगर कोई क्वेश्चन है वीडियो तो प्लीज रिलेटेड टू म्यूजिक लॉन्च ओनली, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Yes, yes. Yeah. The first reaction actually when I heard the song, मुझे उसमें बहुत रूह नज़र आई और सुनने के बाद गूज़बम्स आए। तो मुझे लगा मुझे गाना करना चाहिए। एंड आई मेट द मेकर्स एंड आई रियलाइज़ कि मैं इनको पहले भी मिल चुका हूँ, करीबन 10-15 साल पहले जब मैं बहुत ही छोटा था, और तब हमने कुछ काम करने की शुरुआत की थी पर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सो इस बार पूरी कसर हमने कंप्लीट कर ली और हमने म्यूजिक एल्बम बनाई हुई है। वो पछता रहे हैं जिन्होंने ये छोड़ दिया। What's your view on that? आई थिंक ये नसीब की बात होती है। तो मेरे नसीब में था तो मुझे मिला, अगर किसी और को मिलता उसका नसीब होता। सो आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी एंड किसी को नहीं मिला, हो सकता है उसका लॉस है, हो सकता है उसका गेन भी हो, बट मुझे मिला, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Also remind me of Imran Hashmi song, तू ही मेरा, the way it is sung. What's your view on that? मैं गानों के मामले में बहुत ही लेमैन हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझ नहीं है, लेकिन हाँ जो एक बार सुनने पर आपको अच्छा लगता है, दोबारा सुनने का मन करता है, वो मेरे हिसाब से अच्छा गाना है। तो मैंने जब पहली बार उसे सुना तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ दोबारा मैं सुनना चाहूँगा। सो आई हर्ड द सॉन्ग फॉर द सेकंड टाइम, आई लाइक्ड इट, थर्ड टाइम आई स्टार्टेड हमिंग इट। So yeah, I've been listening to the song on loop continuously. So I think everybody should like this song now.
I think दरअसल 50 पार कर गए हो तो सर बोलना तो बनता है ना। वो दिखते नहीं है। हमने कहा था 15 साल पहले हम जब जवान थे तब मिले थे, अब बुढ़ापे में मिले हैं। अभी अभी मेरा बुढ़ापा नहीं आया थैंकफुली। नहीं दरअसल हमने जब ये सॉन्ग किया, दरअसल हमने 8 बजे से मॉर्निंग में शुरू किया और अगले दिन 8 बज गए थे। Right. डबल शिफ्ट हुई 24 घंटा 24 घंटा, और मतलब इतना थक चुके थे, मगर इन लोगों की डेडिकेशन देख के, इन लोगों की मेहनत देख के मतलब ये लोग नहीं थके अपने काम में करते हुए, हम लोग थक गए थे कि चलो अब बस रहने देते हैं। वो मेहनत आपको दिख रही है वीडियो में। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कितना जरूरी है लाइफ में आप लोगों को, क्या लगता है? टाइम मैनेजमेंट ऑफ कोर्स इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि हमारी लाइफ में हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो जैसे मेरी उम्र में आएंगे तो अंकल दिखना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ, यू हैव टू ईट राइट, एट द सेम टाइम you know you have to be active on various platforms like Nisha is super active on Instagram and all other platforms. और so हाँ, इन सब चीज़ों से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, साथ में फैमिली को भी ध्यान देना पड़ता है। सो आई थिंक ये हर कोई बंदा अपनी फील्ड में कर ही लेता है, काम भी करता है और अपने जो पर्सनल लाइफ को भी मेंटेन करता है। सो या इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, तो मतलब आप कहाँ कहीं बिजी थे? मैं कहीं पे बिजी नहीं हूँ, मैं बस अच्छा काम ढूंढने की तलाश में हूँ। काम तो बहुत है, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं है, लेकिन काम कुछ पसंद भी आना चाहिए, कुछ मन को भाना चाहिए, मन चाहा काम होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम सर्चिंग फॉर। एज सून एज आई गेट इट आई विल डेफिनेटली डू इट। टिल देन आई डोंट माइंड सिटिंग एट होम। आज मैं कमेंट्स देख रहा था सॉन्ग पे शक्ति को लेके, बोले कि हमें स्टार चाहिए, स्टार बनते हुए देखना चाहते हैं शक्ति को लेके, इनके टैलेंट को लेके, हालांकि बड़ी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा शक्ति को लेके जितने पॉजिटिव कमेंट्स थे, क्योंकि इन्होंने पहले सीरियल किया इनका। दरअसल मैं बताऊं, मैंने इन्हें लेने की एक वजह, आप पूछ रहे थे अभी कि शक्ति को लेने की खास वजह क्या है। अब से 3-4 साल पहले होगा ना आपका जो सीरियल हुआ, राइट। मेरी पूरी फैमिली जो है ना, मेरा परिवार, वो जब इनका सीरियल आता था तो वो टीवी लगा के खाना छोड़ दे पहले वो देखेंगे। तो वो थोड़ी सी परिवार की भी डिमांड थी कि शक्ति को लो। मतलब काफ़ी अच्छा है, और जो मेहनत और जो डेडिकेशन, और सॉन्ग में भी आप देखेंगे जो एक्सप्रेशन दिए, मुझे लगता है कि अगर शक्ति के अलावा कोई और होता तो इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। फोटो लेने थे फिर चलो मजे मत ले अभी इधर